बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। गर्मी का मौसम और गरम गरम और मज़ेदार से कड़ी चावल खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। इसीलिए आज आपके लिए लेकर आई हूँ कड़ी चावल की बिल्कुल ऑथेंटिक मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी, जिसे आप एक बार ट्राई करेंगे बार बार बनाना चाहेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये कड़ी चावल बन के तैयार होते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से कड़ी चावल को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो दही ले लिया और ये खट्टा वाला दही है। आप जब भी कढ़ी बनाए ना तो कोशिश ये करें कि दही को खट्टा होना चाहिए, तभी आपकी कढ़ी जो है ना मज़ेदार बनेगी। उसके बाद इसमें 1 कप मैंने बेसन ऐड किया है और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया और 1 ही चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। ये देखिए दही, बेसन और हल्दी वगैरह को मैंने अच्छी तरह से जो है ना मिक्स कर लिया और आपने अभी देखा मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया। नमक हमने शुरू में ऐड नहीं करना वरना हमारी कढ़ी जो है ना फट सकती है। तो इसलिए नमक हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इसमें फ़िलहाल मैं 1 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ, बाकी का पानी मैं बाद में ऐड करूँगी। तो 1 ग्लास पानी ऐड करने के बाद इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो पानी को मैंने दही और बेसन वाले मिक्सचर में ना अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो इसको अब हम एक तरफ रखते हैं, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/4 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा-सा गरम हो जाएगा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ टी स्पून मेथी दाना, हाफ टी स्पून डालूँगी इसमें राई दाना और हाफ ही टी स्पून इसके अंदर मैंने साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया है। अब इन तीनों चीज़ों को हम हल्का-सा क्रैकल करेंगे कि इनकी खुशबू जो है ना वो ऑयल में आ जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पेस्ट तैयार किया हरी मिर्च, लहसुन और ज़ीरे का। तो यहाँ पर देखिए मैंने हरी मिर्चें जो है ना ली थी प 12 से 15 अदद, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। साथ ही 8 से 10 जवे मैंने लहसुन के लिए थे और 1 खाने का चम्मच मैंने लिया था सफ़ेद ज़ीरा। इनको मैंने पीस लिया। अब ये देखिए आधे से ज़्यादा मैंने इसमें कढ़ी के मिक्सचर में डाला और बाकी का मैं रख दूँगी, वो बाद में हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कड़ी पत्ते भी ऐड कर दिए हैं कुछ और अब इनको हम भूनेंगे मसाले को, ताकि जो हमने इसमें लहसुन डाला है, हरी मिर्च डाली है, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। थोड़ी देर भूनने के बाद इसके अंदर हम जो हमने बेसन और दही वाला मिक्सचर तैयार किया था ना वो डाल देंगे। तो बस ये देखिए इस तरह से मैंने ये सारा मिक्सचर इसमें ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी, तो 4 से 5 ग्लास मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। अच्छा, काफ़ी लोग जो है ना वो आधे घंटे में ही कढ़ी को रेडी कर लेते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि कढ़ी को थोड़ा-सा लो फ्लेम में पकना चाहिए तभी इसका टेस्ट ज़्यादा निकलता है। तो इसलिए मैं कम से कम भी 1.5 से 2 घंटे के लिए इसको लो फ्लेम में ज़रूर पकाती हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो आप कम देर के लिए भी इसको पका सकते हैं। तो बस ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इसको मैं कवर करके 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ूँगी। तो तकरीबन 1 घंटा हो गया लो फ्लेम में इसको पकते हुए कढ़ी को और ये देखिए थोड़ी-सी गाढ़ी भी होना शुरू हो गई है। ये देखिए। तो बस इस टाइम पे आकर ना इसके ना मैं नमक ऐड करूँगी। नमक आपको याद होगा मैंने पहले ऐड नहीं किया था, तो इस टाइम पे हमने ऐड करना है। अगर हम पहले ऐड करेंगे ना तो अमूमन ऐसा होता है कि कढ़ी हमारी फट जाती है। तो इसलिए नमक मैं बाद में ही ऐड करती हूँ। बस अब हस्बे ज़रूरत इसके अंदर हम नमक ऐड कर लेते हैं। तो नमक ऐड करने के बाद इसको भी मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लेती हूँ। तो बस इसको मिक्स करने के बाद दोबारा से इसको कवर करूँगी और 1 घंटे के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा, यहाँ पर है ना मुझे काफ़ी लोग ये कहेंगे कि इतना टाइम तो नहीं लगता कढ़ी पकने में, तो मैं आपको बार-बार यही बता रही हूँ कि अगर आप कम टाइम में बनाना चाहते हैं तो आप कम टाइम दें कढ़ी को, लेकिन मैं जो है वो 1.5 से 2 घंटे ज़रूर देती हूँ उसको पकने के लिए। तो जब तक हमारी कढ़ी पकती है तब तक हम यहाँ पर पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 दरमियाने साइज़ के प्याज़ लिए थे जिनको बारीक काट के मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। उसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्च बारीक कटी हुई, ये मैंने 2 अदद ली थी, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा और साथ ही इसके अंदर 1 चाय का चम्मच मैंने डाला है लाल मिर्चों का पाउडर और उसके साथ ही इसके अंदर 1 चाय का चम्मच मैंने डाला है कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर मैंने ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा लिया साबुत आधा चाय का चम्मच, इसको भी मैंने अच्छी तरह से हाथों में रगड़ के इसके अंदर ऐड किया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट निकलता है। और साथ ही यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लिया है मैंने साबुत सूखा धनिया, इसको भी हाथों में अच्छी तरह से क्रश करके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अच्छा, यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा और जो मैंने सूखा धनिया लिया ना, ये मैंने भुना हुआ इसमें ऐड किया और उसके साथ ही इसके अंदर मैंने हरा धनिया डाल दिया, थोड़ी-सी पुदीने की पत्तियाँ डाल दी हैं और अब सारी चीज़ों को हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेसन। तो मैंने तकरीबन 1.5 कप बेसन का यहाँ पर इस्तेमाल किया है।
तो पहले मैं आधा इसके अंदर ऐड करूँगी, ज़रूरत पड़ी तो बाकी का भी ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए थोड़ा मैं बचा लेती हूँ और अब इसको हम मिक्स करते हैं। तो मुझे बेसन जो है ना वो कम लग रहा है, तो बाकी का जो बेसन है ना वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो तकरीबन डेढ़ कप ये बेसन मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इसको भी मिक्स करते हैं। उसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर मैं पानी डालूँगी और एक गाढ़ा-सा बैटर तैयार करूँगी। हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है इसको, तो बस थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते जाएँगे और इसको मिक्स करते जाएँगे। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं और ये बाइंड भी हो रही हैं, ये देखिए। ये देखिए, तो बस हमारा जो बैटर है ना पकोड़ों का रेडी हो गया है। आखिर में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप फूले-फूले पकोड़े बनाना चाहते हैं तो आप डाल लीजिएगा वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो बस ये देखिए बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद इसको भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। तो बस पकोड़ों का बैटर जो है ना हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। आइए इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ था। पहले से अब एक-एक करके हम इसके अंदर अपने पकोड़ों को डालेंगे और मीडियम आँच में इनको हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो एक साइड से ये थोड़े से सेट हो गए हैं, अब इनको हम फ्लिप कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पकोड़े बिल्कुल रेडी हो गए हैं, निकाल लेते हैं इनको एक प्लेट में और ये देखिए सारे पकोड़ों को मैंने रेडी कर लिया है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर देखिए कढ़ी को भी पकते हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं और कढ़ी जो है ना बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। इसके अंदर जो हमने बेसन ऐड किया था ना वो बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया है और कढ़ी जो है वो गाढ़ी भी हो गई है। ये देखिए, जितनी आपको गाढ़ी रखनी है उस हिसाब से आप इसको पका सकते हैं और ये देखिए कितनी सिल्की स्मूथ हमारी कढ़ी बन के रेडी हुई है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम पकोड़े डाल देंगे जो अभी हमने फ्राई करके रखे थे। तो ये सारे के सारे पकोड़े मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और इसको भी हम मिक्स करेंगे। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको लो फ्लेम में पका लूँगी ताकि पकोड़े जो हैं अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ और कढ़ी का जितना भी फ्लेवर है वो पकोड़ों के अंदर तक चला जाए। तो बस 2 मिनट के लिए मैंने इनको थोड़े से लो फ्लेम में पका लिया था। बस अब ढक देंगे इसको और एक तरफ रख देंगे। अब इसका हम ज़बरदस्त सा तड़का तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ले लिया ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा तो ये जो हमने मसाला तैयार किया था ना लहसुन, हरी मिर्च और ज़ीरे का वो हम डाल देंगे। तो थोड़ा-सा जो बचा के रखा था वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। साथ ही इसके अंदर हम थोड़े से कड़ी पत्ते ऐड करेंगे जिसके बगैर जो है ना वो कड़ी का टेस्ट बिल्कुल अधूरा-सा लगता है। साथ ही इसके अंदर 4-5 मैंने साबुत सूखी वाली जो लाल मिर्च होती हैं वो डाल दी हैं। इनको हल्का-सा फ्राई करेंगे कि इनका कच्चापन जो है ना सारी चीज़ों का वो ख़त्म हो जाए। अब फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और फ्लेम बंद करने के बाद इसमें मैं डालूँगी 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। अच्छा आपने फ्लेम को पहले बंद करना है उसके बाद लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कीजिएगा वरना आपका जो तड़का है ना सारा ख़राब हो जाएगा इसका कलर जो है तड़के का। तो बस इसको मैंने देखिए थोड़ी देर के लिए मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। उसके बाद ये हमारा जो तड़का है ज़बरदस्त सा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको लेते हैं और हम डालते हैं अपनी कढ़ी के अंदर। तो ये सारा तड़का जो है मैंने कढ़ी में शामिल कर दिया। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं और ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो है ना पकोड़ा कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। इसको ढककर मैं एक तरफ रख लेती हूँ, तब तक हम चावलों की तैयारी कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली एक पतीली, इसके अंदर 1/3 कप मैंने ऑयल शामिल किया है और यहाँ पर मैंने लहसुन, हरी मिर्च और ज़ीरे का पेस्ट तैयार किया था, वो डाल देंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच। साथ ही इसके अंदर कुछ कड़ी पत्ते भी ऐड कर लेते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, खुशबू भी आएगी चावलों में से। अब इस मसाले को हम कुछ देर के लिए भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ज़्यादा देर नहीं भूनना कि ये जल जाए मसाला, हल्का-हल्का भूनेंगे कुछ सेकंड के लिए। तो ये देखिए मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो मैं यहाँ पर 2 ग्लास चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तो मैं इसके अंदर 3 ग्लास पानी ऐड करूँगी। आप अपने हिसाब से जितना आप चावल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, आप उस हिसाब से डाल लीजिएगा। उसके साथ ही इसके अंदर जाएगा नमक। नमक मैं यहाँ पर डेढ़ से 2 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मिक्स करेंगे थोड़ा-सा, उसके बाद इसको कवर करेंगे और पानी में अच्छे से बॉयल आने देंगे। तो ये देखिए पानी में बॉयल आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर मैंने 2 ग्लास चावल लिए थे जिनको मैंने अच्छी तरह से धो के और भिगो के रख दिया था आधा घंटा पहले। अब ये सारे चावल जो हैं हम डाल देंगे इस पतीली के अंदर। तो चावलों को डालने के बाद इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसको कवर करेंगे और तब तक पकाएँगे जब तक पानी जो है ना थोड़ा ड्राई नहीं हो जाता, यानी थोड़ा-सा पानी इसमें रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पानी ना ड्राई हो गया, हल्का-हल्का सा पानी इसमें रह गया है, तो चावल जो है वो दम के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं।
तो उसके लिए अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि एक तवा लूँगी पुराना, उसके ऊपर ये पतीली रख देंगे हम और जो पतीली का ढक्कन है ना, इसके ऊपर कोई भी आप कपड़ा चढ़ा लें। अब इसको हम दम लगाएँगे तो उसके ऊपर हम भारी चीज़ रख लेते हैं और 10 से 12 मिनट के लिए ना मैं इसको दम के लिए रख दूँगी और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 से 12 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम में इसको दम पे रखे हुए, तो आइए चेक कर लेते हैं चावलों को। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं चावलों में से और ये देखिए बहुत ही खिले-खिले मज़ेदार से हमारे ये तड़के वाले जो चावल है ना वो तैयार हुए हैं। आप इन चावलों को ना मुख्तलिफ़ किस्म की जो दालें हम बनाते हैं ना, उनके साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो कढ़ी भी रेडी है, चावल भी रेडी है, आइए प्लेट आउट करके दिखाती हूँ आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से कढ़ी चावल बनकर तैयार हो गए हैं और मैंने कोशिश की है कि पूरी डिटेल के साथ आपको इनको बनाना सिखाऊँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी मेरी आज की रेसिपी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।